चैनल विज्ञान कैप्सूल पर। ऐसा क्यों होता है कि जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखते हैं, या ऐसा क्यों होता है कि जब हम अपना हाथ पानी में डुबाते हैं तो हमारा हाथ मोटा हो जाता है, या ऐसा क्यों होता है कि जब मछलियां पानी में तैरती हैं तो हमको ऊपर दिखती हैं, मोटी दिखती हैं, या ऐसा क्यों होता है कि जब हम पानी में सिक्का गिरा देते हैं तो हमको वो ऊपर दिखने लगता है, या पेंसिल को अगर पानी में डुबाते हैं आधा पेंसिल बाहर आधा अंदर तो वो मुड़ा हुआ दिखता है, या ऐसा क्यों होता है कि जब पानी बरस रहा हो और सूरज निकल जाए तो इंद्रधनुष बन जाता है। इन्हीं सबका जवाब है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। लाइव एग्जांपल देखिए, ये चश्मा है, इस चश्मे को अगर ऐसे करेंगे तो जो भी ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा वो ऊपर और नीचे हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो है चीजें अपने वास्तविक रूप से अलग दिख रही हैं? इन सब का जवाब क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब है जहां पर हवा वगैरह न हो, या फिर प्रकाश में, या फिर हवा में, वैक्यूम में भी और हवा में भी लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर, जो स्पीड होती है, स्पीड वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट हवा से या फिर वैक्यूम से किसी मोटे माध्यम में, मोटे माध्यम का मतलब जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हीरा हो गया, टारपीन हो गया, केरोसिन हो गया, ऐसे किसी चीज में जैसे ही घुसती है तो उसके स्पीड में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है, और उस बदलाव के कारण एक घटना घटती है, उस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए पहले डिफिनेशन समझते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो क्या लिखा है डिफिनेशन? द चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में घुसती है तो उसके पथ में, उसके रास्ते में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। वह सीधे न जाके क्या होती है? थोड़ी बहुत मुड़ जाती है। इसी थोड़े बहुत मुड़ जाने की घटना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आ गया? देखिए, प्रकाश के परावर्तन में हम कांच को कर दे रहे थे पॉलिश, और जो लाइट आ रही थी वो टकरा के वापस चली जा रही थी। इतनी बात समझ में आया? लेकिन जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन में कांच को पॉलिश नहीं करना है, या जो है हमें उसको ढकना वगैरह नहीं है, आर पार हो जाना है, आर पार दिखे। तो लाइट जब आर पार किसी मीडियम से जाएगी, चाहे कांच हो, चाहे पानी हो, या हीरा हो, कुछ भी हो, अगर उसके आर पार जाएगी तो मीडियम क्या हो जाएगा? चेंज। दो मीडियम का जहां भी बात हुआ तहां लाइट जो है अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। जैसे ही मुड़ जाएगी वो घटना क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात समझ में है? तो जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, ट्रांसपेरेंट का मतलब है पारदर्शी माध्यम से, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक जाती है, और इसी भटकाव को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, यहाँ है हवा, हवा में से कोई लाइट जला रहा है, और यहाँ है कांच। तो जैसे ही कांच में गई तो देखिए इसका लाइट का जो रास्ता था वो था सीधा, ऐसे आ रहा था तो सीधा जाना चाहिए। सीधा न जाके क्या हुआ? थोड़ा सा इस अभिलंब की तरफ, जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, इसकी तरफ दब गया, इसकी तरफ झुक गया। इसी झुकाव को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब लाइट किसी विरल माध्यम से, रेयर का मतलब है जहां पर घनत्व कम हो, जैसे हवा, किसी कम घनत्व वाले मीडियम से अधिक घनत्व वाले मीडियम में जाएगी, जैसे कांच में गई या पानी में गई, कम वाले घनत्व से अधिक घनत्व वाले मीडियम में जाएगी तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, और अधिक वाले मीडियम से, अधिक घनत्व वाले मीडियम से कम घनत्व की तरफ जाएगी। उल्टा बात करें, अगर इधर से लाइट चल के इधर जाए तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इतनी बात समझ में आया? अब इसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है। प्रकाश का जो स्पीड है वो विरल माध्यम में या हवा में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, या 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ये मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वहां पर चल रहा है लाइट इतने स्पीड से, लेकिन जैसे ही किसी मीडियम में जाएगा तो मीडियम के जो अणु हैं, जैसे कांच के परमाणु हैं या पानी के जो अणु हैं, ये सब स्पीड, जो लाइट का स्पीड है उसको टक्कर मार मार के स्लो कर देंगे, और इसी टकराव के कारण, स्लो हो जाने के कारण ये अपने रास्ते से भटक जाता है, और भटकने के कारण मुड़ जाता है, और जैसे ही मुड़ेगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको नोट करिए, चित्र को बना लीजिए। इसको आज हम वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे और कंप्लीट खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, इसको नोट करिए, बनाइए। इसके बाद इसका नियम बताते हैं कि 2 नियम थे।